हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय ड्यूरी बॉक्स एकेडमी। हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स, आप लोग कैसे होंगे? अच्छे होंगे। तो अगर आप हमारे इस वीडियो को आपने क्लिक कर दिया है तो आप इस वीडियो को पूरा लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। यहाँ से आपको बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे और बहुत सारे आपके डाउट्स होते हैं, कैसे क्या नीट की प्रिपरेशन किया जाए, कैसे क्या तैयारियाँ किया जाए जिससे हमारा स्कोर अच्छा बूस्ट हो और हम एक टॉप गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में सेलेक्ट हो सकें। तो पहली चीज़ क्या है, किसी भी एग्ज़ाम को अगर आपने चूज कर लिया है उसके बाद में आपको पता होना चाहिए कि उसकी प्लानिंग कैसे होने वाली है, उसका सिलेबस क्या है, क्योंकि सिलेबस ऑन योर फिंगर टिप्स पे होना आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। आज मैं आपका एक बैच लॉन्च कर रहा हूँ, बायोलॉजी 350 प्लस मार्क्स। ठीक है, अगर आपने यहाँ पे सारी चीज़ें कवर कर लिया है तो आपको डेफिनेटली 100% आपके 350 से प्लस से भी ज़्यादा मार्क्स आएंगे। ठीक है, वो डिपेंड आप पर रहेगा। मैं तो यहाँ पे सारा आपको प्रोवाइड करूँगा, कॉन्सेप्ट आपको मिलेगा। ठीक है, आपको PYQs हम करवाएंगे, आपको MCQ करवाएंगे। ठीक है, आज आपका पहला लेक्चर 1 है। अगर आप इस वीडियो पे नए हैं तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे नीट से रिलेटेड। ठीक है, तो हम आज बायोलॉजी का बैच लॉन्च करने वाले हैं। बैच लॉन्च करने से पहले हम समझेंगे कि बायोलॉजी में कितने मार्क्स का कौन कौन चैप्टर आता है नीट में। ठीक है, वो समझना जरूरी है। अगर हम किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी अगर हम समुद्र में गोता लगाने जा रहे हैं, आपको पता होना चाहिए उस समुद्र की गहराई कितनी है, मालूम होना चाहिए आपको यहाँ से कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस किस चैप्टर पे आते हैं। ठीक है, कल हम चैप्टर शुरू करने वाले हैं, पहला चैप्टर द लिविंग वर्ल्ड। ठीक है, आज हम समझते हैं कि किस सिलेबस क्या है नीट में, बायोलॉजी में कहाँ कहाँ से कितने क्वेश्चन आते हैं, नंबर ऑफ क्वेश्चंस क्या है। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। पहली चीज हम समझते हैं, नीट 2027 के लिए यहाँ पे हम बायोलॉजी पढ़ाने वाले हैं। टारगेट हमारा रहेगा 350 प्लस मार्क्स का। आप 360 भी ला सकते हैं अगर आप फोकस तरीके से पढ़ेंगे। क्लास 12th का यहाँ पे सिलेबस लिखा है, यहाँ पे क्या लिखा है, क्लास 11th। सबसे पहले हम समझते हैं बायोलॉजी में क्वेश्चन कितने आते हैं। 90 क्वेश्चन हमारे बायोलॉजी में आते हैं। एक क्वेश्चन कितने नंबर का होता है, 4 नंबर का, यानी आपकी 360 मार्क्स की केवल बायोलॉजी होती है। बायोलॉजी इज योर बाइबल है, केवल आपको एनसीईआरटी पढ़ना है। एनसीईआरटी के बाहर से आपको कोई भी क्वेश्चंस नहीं आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 360 प्लस अगर आपको अचीवमेंट करना है तो आपका जो सिलेबस है वो आपके फिंगर टिप्स पे होना चाहिए। आपको कहाँ से पढ़ना है, कितना पढ़ना है, वो सारा चीज मैं बताने वाला हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे पहला चैप्टर अगर हम बात करते हैं, पहला जो यूनिट लिखा हुआ है, मैंने जो लिखा है, तो सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, यहाँ से 3 से 5 क्वेश्चंस आते हैं। अगर हम एक रफ आइडिया ले तो एक क्वेश्चन 4 नंबर का होता है, यानी 12 to 20 मार्क्स की हमारी केवल केवल क्या आती है, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। 12 से 20 नंबर बहुत हुए हैं, ये बहुत मार्क्स होते हैं किसी भी चीज में स्कोर करने के लिए। ठीक है, इसके बाद क्या है, सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। ये दोनों यूनिट एक ही यूनिट माना जाता है। ठीक, यहाँ से कितने क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन आए, 2 से 5, यानी 10 नंबर। 10 नंबर बहुत होते हैं। ठीक है, इसके बाद में बात करते हैं एनिमल किंगडम से 3 से 5, एनिलिडा, फोरिफेरा, ये सब सारी चीज आपको पढ़ना पड़ेगा। इसमें हम आपको निमोनिक्स बताएंगे, किस तरीके से आप इजीली इसको रिवाइज कर सकते हैं बहुत कम टाइम में। ठीक है, प्लांट किंगडम से कितना आएगा, 2 से 5 क्वेश्चंस। मैं जो आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ इसको आप नोट करिए, एक बढ़िया सा रजिस्टर बनाइए, उसमें सारी चीज नोट करिए। आज का लेक्चर 1 है, इसमें मैंने सिलेबस डिस्कस किया है। जो सारा सिलेबस है आपको ये नोट करके रखना है, उसी अकॉर्डिंग आप अपनी दीवार पे इसको पेस्ट कर लेना। ठीक है, उसके बाद मार्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, 2 से 4 क्वेश्चन, या इसका भी वेटेज बढ़िया है। फोटोसिंथेसिस इन फ्लावरिंग प्लांट, 2 से 4 क्वेश्चन है। बायोमोलिक्यूल्स की बात करें, 2 से 4 क्वेश्चन कहाँ से आए हैं, बायोमोलिक्यूल्स से। हमारे केमिस्ट्री में भी ये चैप्टर आता है, नीट की केमिस्ट्री में बायोमोलिक्यूल्स, बायोकेमिस्ट्री बोलते हैं जिसको। ठीक है, इसके बाद बात करें केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन की बात करें, 2 से 4 मार्क्स यहाँ से आते हैं। बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन की बात करें, 1 से 4 नंबर की यहाँ से आती है। स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स, यहाँ पे टिश्यू वगैरह पढ़ते हैं, एपिथेलियम टिश्यू। ठीक है, सारी चीजें हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे जब चैप्टर आएगा। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन हम पढ़ते हैं, यहाँ से एल्गाई, फंजाई को किस तरीके से, उनको किस कैटेगरी के अंदर रखा गया है, वायरस को पढ़ेंगे। ठीक है, ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे। यहाँ से 1 से 3 क्वेश्चंस आते हैं। अगर हम बात करें एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट में, एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट एंड देयर एलिमिनेशन की बात करें, किडनी के बारे में यहाँ पे इंफॉर्मेशन हम
समझेंगे यहाँ से कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं। रिस्पायरेशन इन प्लांट्स में 102 क्वेश्चन आते हैं। प्लांट ग्रोथ एंड देयर डेवलपमेंट, उनकी डेवलपमेंट कैसे होती है, कैसे उनको न्यूट्रिशन प्रोवाइड होता है, जाइलम एंड फ्लोएम किस तरीके से वर्क करते हैं, स्टोमेटा किस तरीके से ओपन होते हैं, ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के चैप्टर में। ठीक है, हमने क्या किया, हमने क्लास 11th की हमने डिस्कस कर लिया। ठीक है, यहाँ से 50 to 45 क्वेश्चन यहाँ से आते हैं, काफी एक आइडिया मार के चलो कितने क्वेश्चन आएंगे, 50 to 45 क्वेश्चन जो होते हैं वो क्लास 11 से आते हैं, या हम 50 to 45 कर लेते हैं, 45 to 50% आते हैं, ये हमारा एवरेज रहता है। अब हम बात करते हैं क्लास 12th की। ठीक है, क्लास 12th में क्या आता है, चैप्टर की बात करें मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, इसमें हम इनहेरिटेंस के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, पहला उनका रूल्स क्या था मेंडल का, सेकंड रूल्स क्या था, 4 रूल्स क्या था, लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या था, ये सारी चीजें इसमें डिस्कस करते हैं। ठीक, इस चैप्टर में तो यहाँ से 2 से 7 क्वेश्चंस आते हैं। बायोटेक्नोलॉजी की बात करें, प्रिंसिपल एंड प्रोसेस की बात करें, यहाँ से 4 से 6 क्वेश्चंस आएंगे। और ह्यूमन रिप्रोडक्शन की बात करें, यहाँ से 3 से 5 क्वेश्चंस आते हैं, आप लोग नोट करते रहिएगा इस चीज को। ठीक है, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज की बात करें तो यहाँ से भी 4 से 5 क्वेश्चन, इसका काफी ज्यादा वेटेज है, 4 से 5 क्वेश्चन यानी 20 मार्क्स आपके यहाँ से कवर हो रहे हैं। यहाँ से भी बायोटेक्नोलॉजी से भी क्या हो रहा है, 4 से 6 यानी कि 30 आपके मार्क्स सिक्योर हो रहे हैं। क्लास 12th का वेटेज कुछ ज्यादा है, अगर हम बात करें 55 to 60% हमारा जो सिलेबस है वो क्लास 12th से पूरा आता है। ज्यादा नंबर कहाँ से आते हैं, क्लास 12th के सिलेबस से, आप ही देख लीजिएगा। मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस यहाँ से 2 से 7, कभी कभी 7 क्वेश्चन आए हैं, कभी कभी 5 आए हैं। मैं आपको सारा ईयर वाइज भी डिवाइड करके बताऊंगा, 2021 में कितना आया, 22 में कितना आया, 24 में कितने आए, 25 में कितने क्वेश्चन आए हैं इस चैप्टर से, 26 में कितने आए हैं, ये सारी चीज मैं आपको डिस्कस करके बताऊंगा। ठीक है, उसके बाद बात करें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, यहाँ से भी 3 से 4 काफी इजी चैप्टर है और ये सिक्योरिंग चैप्टर माना जाता है। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन में पढ़ेंगे हम, 3 से 5 क्वेश्चंस यहाँ से भी आते हैं, यहाँ से भी 15 से 20 मार्क्स आप मान सकते हैं। इवोल्यूशन की बात करें, इवोल्यूशन काफी ज्यादा और भी ज्यादा नंबर यहाँ पे और कर सकते हैं, यहाँ से 5 to 6 भी क्वेश्चन यहाँ पे आए हैं। इकोसिस्टम की बात करें, ठीक है, एनर्जी डायग्राम वगैरह ये सब सारे यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं, डायग्राम बेस्ड भी यहाँ पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इकोसिस्टम में यहाँ से 2 से 4 क्वेश्चंस आते हैं। ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन की बात करें तो यहाँ पे 2 से 4 क्वेश्चन यहाँ से भी आए हैं। बायोटेक्नोलॉजी की बात करें, बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन की बात करें तो यहाँ से भी 1 से 3 क्वेश्चंस आए हुए हैं। ठीक है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ की बात करें 1 से 3 क्वेश्चन यहाँ से भी आते हैं। माइक्रोब इन ह्यूमन वेलफेयर की बात करें तो यहाँ से क्या है, 1 से 2 क्वेश्चंस आते हैं। तो अगर आपने अभी स्क्रीनशॉट नहीं लिया है तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा, हम आपको नोट्स भी ये प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है, हमारा जो ऐप है एडोरीवॉक्स एकेडमी का ऐप है, ठीक है, मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, इसी सेक्शन के नीचे आपको दिया होगा, स्क्रॉल करेंगे तो आप एक लिंक होगा, लिंक पर जाकर के ऐप डाउनलोड करके आप नोट्स भी वहां से डाउनलोड करते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, आपको कोई भी चार्ज नहीं लिया जाता है। ठीक है, यहाँ तक सारी चीजें आपको क्लियर हो चुकी होंगी। ठीक है, तो हम इसको आगे हम लेकर के चलते हैं। ठीक है, पहले हम इसको रफ कर देते हैं, तब तक आप लोग नोट कर लीजिए इसको, आप लोग नोट कर लीजिएगा इसको, या तो आप स्क्रीनशॉट लेकर के आप रख सकते हैं इसको। ठीक है, शायद आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा तो इसको रफ करते हैं। देखो, मेहनत करना आप पर है। ठीक है, आप ही ला सकते हैं, आपके अंदर वो ताकत होना चाहिए 360/360 नंबर लाने की, क्योंकि नंबर वही लाता है जो मेहनत करता है। क्योंकि देखो, मेहनत कभी किसी की बेकार नहीं जाती है। ठीक है, अगर हम मेहनत करते हैं तो इतना नंबर आप सिक्योर इजीली कर सकते हैं। और हमारी स्ट्रेटेजी क्या रहने वाली है, आपकी स्ट्रेटेजी क्या होने वाली है वो भी आप समझते हैं। पहले चीज जो हमारी जीत है, जीत ही बनती है हमारी, नीड से बनती है क्या हमारी जीत। समझते हैं हमारी जीत कैसे बनेगी। पहली चीज अपना टारगेट बनाइए कि 2 मंथ या 3 मंथ में हमको ऑलमोस्ट बायोलॉजी पूरी कंप्लीट करनी है, यानी कि आपका 100% पहले तो आपका सिलेबस कंप्लीट होना चाहिए। क्या कंप्लीट होना चाहिए, सिलेबस। अगर आपका पहले सिलेबस कंप्लीट हो जाता है
तो आपके लिए सबसे बेस्ट रहता है, यानी कि आधी जंग तो आप वहीं से जीत गए हैं। ठीक है। दूसरी हम बात करें, अगर आपने सिलेबस कंप्लीट कर लिया है, रिवीजन करना है, उसके बाद खूब रिवीजन, साथ में भी करना है रिवीजन, उसके बाद रिवीजन करते रहना है। जब आप खूब रिवीजन करते हैं तो सिलेक्शन के चांस यहाँ पर कितने हो जाते हैं, 50%। आपका रिवीजन हो गया तो 50% चांस हो जाते हैं। ठीक है, मैंने आपको इसे बता दी। और हमारी क्लास कैसे चलने वाली है मैं आपको ये भी ओवरव्यू दे देता हूँ। सबसे पहला हम क्या पढ़ाएंगे, कॉन्सेप्ट पढ़ाएंगे। अगर आपने कॉन्सेप्ट अच्छे समझ लिया है तो आपको इजीली आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाते हैं। ठीक है। अगर हम कॉन्सेप्ट की बात करें, क्या करना होगा कॉन्सेप्ट के बाद, आप लोग रिवीजन करेंगे। ठीक, रिवीजन करने के बाद क्या करेंगे, एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। जो हम आपको एमसीक्यू देंगे, आपको वो एमसीक्यू सॉल्व करना है। ठीक है। एमसीक्यू सॉल्व करने के बाद आपको करना है पीवाईक्यू। हमें पीवाईक्यू भी आपको देंगे, हम साथ में पीवाईक्यू भी सॉल्व कराएंगे। ठीक है। जब आपके पीवाईक्यू हो जाते हैं, उसमें कुछ मिस्टेक्स वगैरह हो रही होंगी, राइट। मिस्टेक्स को क्या करना है, एनालाइज करना है। जब आप एनालाइज कर लेंगे तो ये बार बार मिस्टेक्स होंगी, तो क्या होगा, बाद में ये आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगी। ठीक है। अगर आप मिस्टेक्स कर रहे हैं, अगर आप उसको नोटबुक में नोट कर रहे हैं तो आपके लिए ज़्यादा बेटर होता है, क्योंकि वो बार बार गलतियाँ आप नहीं दोहराते हैं। ठीक है। यहाँ तक आपको चीज़ें क्लियर हो गई होगी। ठीक है। हमारा ये 50 डेज का चैलेंज रहेगा, 50 डेज या 60 डेज मान लीजिए, 60 डेज का हमारा चैलेंज रहेगा। ठीक है। यहाँ पे हम ऑल कवर कराएंगे, ऑल एनसीईआरटी। ठीक है, सारी एनसीईआरटी कवर कराएंगे, प्लस क्या देंगे आपको, नोट्स देंगे। टॉप 10 क्वेश्चन देंगे आपको डेली, टॉप 10 क्वेश्चंस। ठीक है। एंड पीवाईक्यू आपको हम प्रोवाइड करेंगे। ये सारी चीज़ें हम आपको प्रोवाइड करेंगे। ठीक है। उसके बारे में हम बात करते हैं। या तो हमारा 60 डेज का एक चैलेंज रहेगा, और ये इसमें कोई पेड है, कुछ भी पेड नहीं है, सब कुछ क्या है, फ्री रहने वाला है। हमारे ऐप पे भी फ्री रहेगा। ठीक है। हमारा ऐप का नाम क्या है बता देता हूँ, EduReVox एकेडमी है। आपको लिंक नीचे लिंक भी आपको शेयर कर दूंगा। ठीक है। आपको लिंक मिल जाएगा डाउनलोड करने का, यहाँ से आप अपने नोट्स भी डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है। अगर ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए हेल्पफुल रही है तो ये वीडियो उन बच्चों को शेयर कर दीजिएगा जो डॉक्टर बनने का सपना देख रहे हैं, उनका एक ड्रीम है कि हमको मेडिकल कॉलेज में पहुंचना है। ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें, कमेंट करें एंड शेयर करें, और बताइए आपको किस तरीके की स्ट्रेटेजी चाहिए, कि कैसे पढ़ना है, टाइम मैनेजमेंट क्या चाहिए, प्लानिंग कैसी होना चाहिए, वो सब चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर आप बताइएगा। थैंक यू सो मच।